हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए हम एक जिला यात्रा सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें रोज एक नए जनपद के बारे में चर्चा करते हैं। और आज जिस जनपद के बारे में बात करते हैं उसका नाम है सुल्तानपुर। ठीक है, जो कि अयोध्या मंडल का एक जनपद है और अवध क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आज हम बात करते हैं सुल्तानपुर के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण जिला है। और ये जो आपका दिख रहा है ये यूपी का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है, और उत्तर प्रदेश की गोद में समाया हुआ ये आपका सुल्तानपुर है। ठीक है, ये जो आपको मैप में दिख रहा है ना, ये रहा सुल्तानपुर। ठीक है, और इसका उपनाम इसको कभी कुशपुरा या कुश भवनपुरा के नाम से जानते थे। कुशपुरा, सुल्तानपुर को कुशपुरा के नाम से या कुश भवनपुरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यही इसका उपनाम है। अब हम बात करते हैं इसका जिला मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सुल्तानपुर जनपद का जिला मुख्यालय सुल्तानपुर शहर में ही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। इसमें सुल्तानपुर को मूंज उत्पाद को, मतलब मूंज से बने हुए जो सामान है, इनको मान्यता प्राप्त है। ये जो आपका फोटो में दिख रहा है ये मूंज है, और ये मूंज से बने हुए सारे सामान है। ये जो सारा दिख रहा है ये सब मूंज से बने हुए सामान दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं सुल्तानपुर का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 4365 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसकी देखते हैं सबसे पहले इसकी सीमाएं, यानी सुल्तानपुर जनपद किस के साथ में सीमा साझा करता है। तो उत्तर में अयोध्या के साथ में, उत्तर में अयोध्या जिला के साथ में, ये रहा आपका, इसी का नाम फैजाबाद है। इसका नाम बदल के अब अयोध्या कर दिया गया ये। ठीक है, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ के साथ में, ये रहा आपका, ये जो है प्रतापगढ़ है। ठीक है, पश्चिम में रायबरेली के साथ में, रायबरेली और बाराबंकी के साथ में। तो आपका इधर यहीं पे रायबरेली भी है और यहीं पे आपका बाराबंकी भी है। और पश्चिम में अमेठी के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये रहा आपका अमेठी। ठीक है, और इधर ये रहा आपका अंबेडकर नगर। ठीक है, और यहाँ पे रहा ये जौनपुर। ठीक, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं सुल्तानपुर जनपद में कितनी तहसीलें हैं। बात करते हैं इसकी तहसीलों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यतः 5 तहसील हैं, मतलब यहाँ पे 5 तहसील हैं। कौन कौन सी? सदर, बल्दीराय, कादीपुर, लंबुआ और जयसिंह, 5 तहसीलें हैं। ठीक है, ये आपका मैप दिख रहा है, और इसमें ये आपकी कादीपुर है, ये लंबुआ है, ये अमेठी है, ये गौरीगंज है। ठीक है, और ये आपकी दिख रही है ये नहीं अब तहसील रही। ठीक है, इसमें 5 तहसीलें ही हैं। ठीक है, और ये जयसिंहपुर है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ की मुख्य नदियों के बारे में, यानी यहाँ सुल्तानपुर जनपद में मुख्य नदी कौन सी है। तो आपको यहाँ पे गोमती नदी दिखेगी। ठीक है, ये यहाँ की मुख्य नदी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जिले के अंदर से प्रवाहित होती है, उत्तर से दक्षिण। ये आपको जो फोटो दिख रहा है ना, यही है आपकी गोमती नदी। अब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ पे समशीतोष्ण है, यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इतिहास के बारे में, यानी ठीक है, तो ऐतिहासिक महत्व है। महाभारत काल से इसका लगाव माना जाता है। ठीक, महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ है। इसे कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में इसको कुश भवनपुर के नाम से जानते थे, और माना जाता है ऐसा कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, भगवान राम के पुत्र कुश ने इसे बसाया था। ठीक, अब हम बात करते हैं मुगल काल में, यानी मुगल पीरियड में बात करते हैं। तो इसे इन्होंने मुगल का शासन में ही इसका नाम बदल के सुल्तानपुर नाम इसका दिया गया था। ठीक है, मुगल काल में इसका नाम सुल्तानपुर कर दिया गया, और 16वीं शताब्दी के आसपास ना ये व्यापारिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया, मतलब। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका का केंद्र भी रहा। ठीक है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस जनपद में? सुल्तानपुर ने। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? ठीक है, कहाँ से हुई थी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के क्रांति, मतलब इन्होंने खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। जो यहाँ पे क्रांतिकारी थे सुल्तानपुर जनपद के, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के
यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन था इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, यानी सुल्तानपुर जनपद में इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लोग कैसे किन चीज़ों पे आश्रित हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः कृषि प्रधान देश, मतलब यहाँ पे जिला है, कृषि पे आधारित यहाँ पे अर्थव्यवस्था है, यानी ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृषि करते हैं। और कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो यहाँ पे धान होता है, गेहूँ है, गन्ना है, दलहन है, ठीक है। दलहन में कौन, जैसे चना, मसूर, ठीक है। तंबाकू का उत्पादन भी किया जाता है, तिल होता है, ठीक है। बदल देते हैं जिसमें आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शहद का उत्पादन भी होता है और कृषि यांत्रिकरण भी होता है, मतलब कृषि के जो उपकरण होते हैं ना वो भी यहाँ बनाए जाते हैं, और खाद्य प्रसंस्करण भी किया जाता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन का भी यहाँ पे काम होता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे उद्योगों के बारे में, यानी कौन कौन से उद्योग यहाँ पे काम करते हैं, कहाँ, सुल्तानपुर जनपद में, ये ध्यान रखना, ठीक है, भूल मत जाना। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको हथकरघा उद्योग दिखेगा, ठीक है। हथकरघा उद्योग जैसे दरी वगैरह बनती है, ठीक है, कालीन वगैरह है। कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण होता है, गन्ने से संबंधित यानी शक्कर वगैरह बनती है। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और दूध का उत्पादन होता है, यानी मीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और मछली का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे उद्योग है। अब हम बात करते हैं यानी व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं, यानी प्रमुख व्यापारिक कौन है, तो यहाँ पे सुल्तानपुर एक हो गया, लम्बुआ हो गया और बलदीरा हो गया। ये तीनों क्या है, सुल्तानपुर जनपद के क्या है, मतलब व्यापारिक केंद्र है, यानी यहाँ से लोग व्यापार करते हैं, मुख्यतः यही है, ठीक है। अब हम चलते हैं घूमने, सुल्तानपुर के अंदर चलते हैं घूमने। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं घूमने वाले, पर्यटन स्थल यानी मेजर प्लेसेस एंड टूरिज्म कौन कौन से हैं, तो आपको पहले देखने को मिलेगा विष्णु मंदिर, ठीक है, जो कि धार्मिक स्थल है। ये भगवान जो है भगवान विष्णु से को समर्पित है, ठीक है, विष्णु मंदिर। और दारियाबाद आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपका महल है ना, दियारा राजमहल, तो ये आपका सुल्तानपुर में ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्रांति उद्यान भी है, ठीक है, क्रांति उद्यान, ठीक। ये क्यों इसका नाम, मतलब 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसका नाम भी क्रांति उद्यान पड़ गया था, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं, यहाँ पे आपको पारिजात वृक्ष देखने को मिलेगा, ये रहा पारिजात का वृक्ष, ठीक है। ये धोधाप मंदिर है, धोपाप मंदिर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पयागीपुर किला देखने को मिलेगा, ठीक है। और विजेतहुआ महावीरन मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे क्या है, धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मंजिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि विक्टोरिया मंजिल कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये सुल्तानपुर जनपद में ही है, और ये जो फोटो दिख रहा है ना, यही आपका विक्टोरिया मंजिल है। और अब इसे नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब विक्टोरिया ना पूछ के अब ये पूछ लेगा कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ है, तो आपका ये पड़ता है सुल्तानपुर जनपद के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, गोमती नदी का किनारा है, ठीक है, यानी रिवर फ्रंट है गोमती नदी, ये जो आपको दिख रही है ना, ये गोमती नदी है और इसका रिवर फ्रंट है। और यहाँ पे लोग मतलब घूमने आते हैं, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से ये ना महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक। शिप वगैरह भी इसमें चलती है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे शिक्षा और संस्थान के बारे में, यानी एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूशन। तो आपको यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट देखने को, कमला नेहरू भौतिक और सामाजिक विज्ञान संस्थान, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये समाजशास्त्र में रिसर्च करता है, ठीक है, यहाँ पे लोग बच्चे जो होते हैं रिसर्च करते हैं समाजशास्त्र में। उत्तर प्रदेश राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है, सुल्तानपुर में ही है, ठीक है। ये चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कौन है, ICAR कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ICAR कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सुल्तानपुर जनपद में ही है, और ठीक है। और ये अब बात करते हैं परिवहन के बारे में, यानी यहाँ पे परिवहन की दृष्टि से क्या चीज़ें हैं, तो आपको नेशनल हाईवे 731 यानी 731 और नेशनल हाईवे 330A देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो फोटो दिख रहा है ना, ये नेशनल हाईवे 731 है, ठीक है। निकटतम हवाई अड्डा कौन है, तो लखनऊ और अयोध्या, ये दोनों, अयोध्या का भी यहाँ पे पड़ोस में पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। तो यहाँ पे आपको गोमती नदी जो कि प्रमुख जलधारा का स्रोत है, ठीक है।
ठीक है। इसी से यहाँ पे जल की आपूर्ति की जाती है। खेती किसानी में जो है ज़्यादातर जल का इसी का यूज़ होता है। ठीक, मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बलुई मिट्टी है। ठीक है, यानी सुल्तानपुर जनपद में कैसी मिट्टी है, तो ध्यान रखना बलुई मिट्टी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर देंगे कि सुल्तानपुर जनपद में कोई झील है, तो कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील है। एक है, मतलब यही झील है और इसी सुल्तानपुर जनपद के नाम पे ही है इसका नाम। ये जो फोटो दिख रहा है ना आपका, ये सारी चिड़िया जो बैठी है ये सुल्तानपुर झील का ही है। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, सुल्तानपुर का ऐतिहासिक महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहां इसे कुशभवनपुरा के नाम से, कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक, ये है आपका असर्शन। इसका रीजन क्या दे रखा है, यह नगर भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। ठीक है, पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। तो अब सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, तो ये आपका जितना भी ऊपर हमने पढ़ाया है इसी पे आधारित ये आपका सवाल है। अगर आपने ऊपर अच्छे से सवाल इसको कर रखा होगा तो इस बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। और इसका जवाब आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसी पे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको सारी पीडीएफ, आपको ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, इस पे जाके आप सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी अब तक की क्लासेस हो गई सारी पीडीएफ अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इस जिले के बारे में पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।